devotees, seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and all Vaishnava today. We will discuss from the Dhyana Yoga. So we already discussed about to chapter 6, 40 shloka. We have discussed. Then 41, 40 shloka was Shri Bhagavan Vacha Partha Naiva Iha Namutra Vinasatasya Vidyate Nahi Kalyanakrit Kaschit Durgatim Tata Gacchati. So the Supreme Personal Godhead said, son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activity does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. So इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि जो कल्याण काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, तो वो किसका विनाश नहीं होता है. तो ये वर्ल्ड में या दूसरा वर्ल्ड में या इस जन्म में या पर जन्म में भी, तो उसका मतलब फाइनली डिस्कस हुआ था कि हम लोग कौन सा हाईएस्ट कल्याण का कर्म क्या होता है, दूसरा का उपकार क्या होता है, परोपकार क्या होता है, भगवान का सेवा में किसी को एंगेज करना. तो दैट इज द हाईएस्ट गिफ्ट. गिफ्टिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू अदर्स इज द हाईएस्ट गिफ्ट. बिकॉज जो भी भगवान का सेवा में एंगेज होगा तो भगवान का केयर ले लेंगे. बिकॉज हम लोग सब भगवान का संतान है, तो हम भूल गए हैं उनका रिलेशनशिप हमारा भगवान का साथ में. एक बार हम रिलेशनशिप को रिवाइव कर दिया, तो जैसे एक अमीर पिताजी का बेटा है, तो उस टाइप का उसका बेटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजा का राजपुत्र का कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर वो उसका साथ में संपर्क रखे राजा से, अगर वो निकल जाता है, अलग हो जाता है, तो उससे संपर्क नहीं रहता है, तो फायदा नहीं है. तो इसलिए उस टाइप का एक पेड़ है, उसका पेड़ से एक पत्ता है या कोई शाखा है, वो पेड़ में जुड़ा रहेगा तो उसका भला ही रहता है, उसमें कोई देन ऑल द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विल कम. बट व्हेन वी डिटैच फ्रॉम द ट्री देन एवरीथिंग गोज अवे, मीन्स वो फिर विदर सूख जाता है. उस टाइप का हम लोग भगवान से अगर जुड़ा रहेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है, हम जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, तो भगवान तो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. तो इसीलिए हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी है, एवरीथिंग कैन बी फुलफिल्ड बाय लॉर्ड वेरी इजीली. लेकिन हम लोग जो सफ़र क्यों करते हैं, दुख क्यों प्राप्त होता है, इसीलिए क्योंकि हम भगवान को भूल गए. हमारा संपर्क भगवान से जो संपर्क था, उस संपर्क को हम भूल गए और उस संपर्क में जोड़ा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है. तो इसलिए किसी को भगवान के साथ में जोड़ देने से उसका सारे प्रॉब्लम, मटेरियल प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व होता है. बिकॉज स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगा तो मटेरियल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. श्रील प्रभुपाद टेल्स दैट फॉर मटेरियल प्रॉब्लम देयर इज अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन. तो एक ही मटेरियल प्रॉब्लम को कोई भी मटेरियली सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे तो हो सकता है टेम्पररी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट अगेन इट लीड्स टू अ बिगर प्रॉब्लम. तो इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देते हैं. तो हम लोग का एग्जाम्पल यही है, तो बार बार वही एग्जाम्पल देते हैं कि वो कोई पहले को लोग पैदल में जाते थे, उसके बाद में साइकिल इन्वेंशन हुआ, उसके बाद में बाइक, देन कार एंड देन ट्रेन एंड दिस फ्लाइट. तो आपका स्पीड बढ़ते जाता है, लेकिन अगर उसमें एक्सीडेंट होता है तो उसमें जितना ऊपर जाओगे, फ्लाइट में जाओगे तो एक्सीडेंट होगा, तो जीने का चांसेस कम है. पैदल में जाओगे, कुछ गिर गया तो उतना चांसेस नहीं है प्रॉब्लम. तो इसलिए एग्जाम्पल इज देयर, इफ वी आर यूजिंग AC, वही हम एयर कंडीशन यूज करते हैं, तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, फिर टेम्परेचर बढ़ते ही जाता है. तो इसका मतलब कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए. सिमिलरली हम लोग कोई रिलेशनशिप है, उसको हम टेम्पररी सॉल्व करना चाहते हैं, या कोई प्रॉब्लम है उसको ये करते हैं, लेकिन भगवान को सेंटर में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. तो ये मटेरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है. एंड मटेरियल प्रॉब्लम को हम लोग जब जितना भी ट्राई करते हैं मटेरियल सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन टेम्पररी होता है, लेकिन वो बड़ा प्रॉब्लम फिर आ जाता है. तो इसलिए प्रभुपाद ने बोल दिया कि माने मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन. इसलिए जो स्पिरिचुअली हम स्ट्रांग रहेंगे तो मटेरियल में भी हम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे. तो इसलिए बोलते हैं कि स्पिरिचुअल वेलबींग इज फॉलोड बाय मटेरियल वेलबींग. तो स्पिरिचुअली अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो सबसे लोग पूछते हैं मेरा यह प्रॉब्लम है, ये है, मटेरियल प्रॉब्लम है. तो मेरी मटेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबको, हम लोग को स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा. बिकॉज कृष्ण के साथ में जुड़ते रहेंगे तो कृष्ण का अंडर में सब कुछ है. कृष्ण का विदाउट एनी मच टाइम, निमिषण में, वेरी क्विकली ही कैन इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. तो सो दैट वी कैन ग्रो इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो इसीलिए भगवान का साथ में जोड़ना ही हाईएस्ट सेवा है, या वो हाईएस्ट उपकार है किसी को जोड़ना. तो इसके लिए उसके इंडिविजुअल प्रॉब्लम को देखना नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम आएगा, हो जाएगा,
क्योंकि आज वो प्रॉब्लम आएगा तो दूसरा सॉल्व हो जाएगा, तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। इसलिए ये मिजरीज को, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि सभी के दुख है, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि हम जी भगवान का साथ में जुड़ा रहें। तो हम लोग भगवान से जुड़ जाएंगे। ऑल गॉड इज ऑल गॉड ऑल गुड। तो इसलिए एंड ये शुद्ध सर्वभूतानाम, सब प्राणी का वो बेस्ट वेलिसर है। तो एज बिकॉज वो बेस्ट वेलिसर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका पास में हम जाएंगे तो मेरा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनका पास में है ही है। एंड ये भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, इज ऑल पावरफुल। एंड तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भगवान का जो अधीन में सारी चीज चलते रहता है, तो उनका जो डिजायर का हिस्से से सब कुछ चलता है। तो भगवान अगर डिजायर जैसे करेंगे तो उनका जितना एनर्जी है उसी डायरेक्शन में काम करते जाएंगे। तो इसलिए भगवान को आके इंडिविजुअली कुछ करना जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान आते हैं भक्त को सुख देने के लिए, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट भगवान का ऐसे अदरवाइज उनको पर्सनली कुछ करना नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं कि टाटा बिरला या कोई भी रिलायंस है, कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी है, उनका अगर कोई काम करना है तो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से उसको खुद पर्सनली कुछ नहीं करना पड़ता है। वो अगर चाहता है किसी ये पर्सन को हमको नौकरी में रखना है, वो डिजायर कर देता है, तो उसका ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है उसको केयर कर लेते हैं। इसको निकालना है तो ऑटोमेटिकली वो केयर कर लेते हैं। वो बोलते हैं इसको इतना बोनस देना है, दिवाली आ रहा है तो बोनस दे दो। तो उनका डिजायर कर लेता है, तो उनका इंगित मात्र में वो सब चलता रहता है। तो फिर भगवान का बात क्या बोले? अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा कंपनी इतना जो कर सकता है उसका डिजायर से होता है, तो भगवान का डिजायर से क्या नहीं हो सकता है? तो इसलिए हम लोग जो है सब समय हम लोग फंसे रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है, उसको सेपरेटली सोचते हैं। तो सेपरेटली सोचने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग भगवान के सहारे से भगवान के साथ में सिंपली जोड़ना है। तो ऑल प्रॉब्लम्स विल बी व्हाट एवर बेस्ट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, कृष्ण विल डू ऑल द थिंग्स। उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, उनका इच्छा शक्ति से सब कुछ चलता है। तो इसीलिए हम लोग को ये मैटर प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। तो एक बार इस टाइप का एग्जांपल में हमारा टीचर बोल रहे थे कि गुरु महाराज के पास में वो गए थे, उस टाइम में एक डिवोटी आके बोलता है, प्रभु गुरुदेव हमारा ये जो है भक्त है, इनका ये प्रॉब्लम है। तो देन वो बोलते हैं अच्छा प्रॉब्लम है। तो देन ही डिडंट गिव एनी सॉल्यूशन, उनको कोई सॉल्यूशन बोला नहीं। देन ही थॉट, ही टोल्ड यस माय चैंटिंग मे नॉट बी गुड, बोल के तुरंत गुरु महाराज ने वो चैंटिंग शुरू कर दिए। तो उसका सॉल्यूशन नहीं बताया, बोले मेरा चैंटिंग प्रॉब्लम है। इसलिए ये भी सीखना पड़ेगा। कोई अगर गुरुदेव है, उसका शिष्य का प्रॉब्लम है, वो सोच रहे हैं कि मैं अगर स्ट्रांगली कनेक्टेड हूँगा कृष्ण से तो मेरा सारे शिष्य या बच्चे हैं ये लोग, तो इनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सिमिलरली हम लोग पिता माता अगर हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा का प्रॉब्लम है, ये है, तो इसको देखना पड़ेगा कि हम स्पिरिचुअली हम भगवान से कितना कनेक्टेड है। तो इसलिए बहुत बार बोला जाता है कि हमारा बच्चे हमारा बात नहीं सुनते हैं। तो हमारा टीचर उसमें बोलते हैं पहले अपना कनेक्शन देखो। आप जो आपका गुरु या आपका टीचर या आपका सीनियर है, या भगवान का बात को आप कितना मानते हो? तो वो आपका साथ में जुड़ा रहता है, वो बच्चा या आपका फ्रेंड हो, हस्बैंड हो, जो भी है, तो आपका बात नहीं मानता है, उसका मतलब है कि आप पहले देखो आप कितना बात मानते हो। तो आपका अपना अंदर में झाँक के देखना पड़ेगा कि मैं मेरा गुरु महाराज से, मैं मेरा टीचर से, मैं मेरा भगवान से मैं कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड हूँ। तो अगर हम वो कनेक्टेड नहीं है, देन हाउ डू आई एक्सपेक्ट दैट दोज़ पीपल कनेक्टेड टू मी, और देन हाउ दे विल बी आल्सो एबल टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शसनेस। तो इसीलिए हम वो या हमको क्यों मानेंगे? तो इसीलिए हमारा पास में वो बोलते हैं कि देखिए बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी है वो कितना टाइम आपका साथ में ज़्यादा टाइम रहते हैं, बाहर में कम रहते हैं। बच्चे लोग शुरू से तो पिताजी माताजी से जुड़ा रहता है। तो इसका मतलब आपका कमियाँ कुछ है पहले देखो, दूसरा का कमियाँ निकालने का पहले वो पहले अपना कमियाँ देखिए, आप कैसे भगवान से कनेक्टेड है। तो इसलिए हम लोग अगर भगवान से स्ट्रांगली कनेक्टेड, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा साथ में जो जुड़ा रहेंगे, वो भी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये हमारा अपना इंट्रोस्पेक्शन अपना का अंदर में करना पड़ेगा। बाहर का एक्सट्रोस्पेक्शन नहीं करके इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, इंटरनलाइज़ करना पड़ेगा कि हम लोग कितना भगवान के साथ में जुड़े हैं। तो इसलिए हम लोग आजकल सोचते हैं कि सपोज़ हम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेरे से जितना जुड़ेंगे वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर वो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उनके से जो जुड़ेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। तो इस टाइप का
ये सिचुएशन में होता है, फैमिली में भी एक भक्त बन जाएगा, स्ट्रांग होगा, तो उसका बाद में दूसरा रिलेटेड जितना भी होंगे वो भी स्ट्रांग बन जाएँगे और फिर उससे जो जुड़े रहेंगे उनको भी स्ट्रांग बन जाएँगे। तो हम लोग ये तो इसलिए गृहस्थ धर्म का ये बहुत पहला कर्तव्य ये होता है कि अपना स्ट्रांग बनाओ, अपना को स्ट्रांगली कृष्ण को जोड़ो एंड सेकंडली कृष्ण मीन्स गुरुदेव है, तो उनको जोड़ना है और सेकंडली हमारा जो बच्चे-बच्चे हैं, जो रिलेटिव्स है, उनको भी देखो कि हम लोग क्यों स्ट्रांगली नहीं जोड़ पा रहे हैं, मतलब हमारा कुछ कमियाँ होगा, उसका बाद में ट्राई करने के बाद में नहीं होता अलग बात है, वो भगवान का ऊपर में डिपेंड करता है, रिज़ल्ट तो भगवान का डिपार्टमेंट है। लेकिन पहले हमको इंटरनली देखना पड़ेगा मेरा क्या कमियाँ है। तो इसलिए हम अगर सीरियसली कनेक्टेड रहेंगे कृष्ण से, तो ऑटोमैटिकली एवरीथिंग विल फ्लोरिश। A branch is connected to a tree, then what this flower and fruits will automatically come. If it is disconnected, then flower and fruits will not come. Similarly, तो ये भक्ति का यही है कि सबसे बड़ा उपकार यही होता है सब कि हम खुद स्ट्रांग रहें। भारत भूमि ते जन्म होइया जा रहा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो जन्म सार्थक करना है अपना को भक्ति में स्ट्रांग करना पड़ेगा, तो देन ऑटोमेटिकली हम दूसरा भी भक्ति में आएँगे। हम अगर चैंटिंग नहीं करेंगे, हम हियरिंग नहीं करेंगे, तो हमारा रिलेटिव्स या बच्चा जो है हमारा घर में रहेंगे, वो देखेंगे पिताजी क्या कर रहे हैं, ही माताजी क्या कर रहा है। तो ये फ़ॉलो करते हैं बचपन से, तो इसीलिए हम लोग को इसको ध्यान से देख के करना पड़ेगा और सबसे हाईएस्ट सेवा वही होता है, हाईएस्ट बेनिफिट, हाईएस्ट परोपकार वही होता है कि हम भक्ति में स्ट्रांग रहें और दूसरा को भक्ति में स्ट्रांग करने के लिए जोड़ें। तो ये है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। देन 41 श्लोक में बोलते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम के है जोग भ्रष्ट अभिजायते। तो इसमें ये बोलते हैं कि प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा शाश्वतम समा, समा मीन्स में जो है में वर्ष, समा, सो समा मीन्स वर्ष, ईयर्स, शुचिना मीन्स पायस अग्नि, शुचि मीन्स जो पायस आदमी है या क्लीन है, सो शुचि। श्रीमता मीन्स प्रस्परस या जिसका बहुत धन्य भक्ति है, श्रीमता। गेह मीन्स हाउस। जोग भ्रष्ट, जो जोग से भ्रष्ट हो चुका है, जोग प्रोसेस से, सेल्फ रिलेशन से वो छूट चुका है। अभिजायते टेक्स इज बार्थ, तो प्राप्य मीन्स आफ्टर अचीविंग पुण्यकृताम, those who have performed pious activities, लोकान मीन्स प्लानेट, उषित्या आफ्टर ड्वेलिंग, वहां पे रहने के बाद में, शाश्वता मीन्स मेनी, क्षमा। तो दी अनसक्सेसफुल, ये यहाँ पे क्या क्वेश्चन चल रहा था कि जो सक्सेसफुल नहीं हुआ जो जोगी, वो कुछ देर कर दिया उसके बाद में छोड़ दिया, उसका क्या घटना होगा। जैसे जो वहाँ पे भगवान बोले हैं कि जैसे क्लाउड, छोटा क्लाउड निकल के बड़ा क्लाउड में मिल जाता है, तो बाई चांस नहीं मिल पाया तो क्या होता है। तो उसमें यही होता है कि वो उसको हवा में उड़ जाता है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अनसक्सेसफुल जोगी का ऐसे नहीं है, वो जब से छूट भी दिया भक्ति मार्ग से भी या योग प्रोसेस से, तो बाद में जब भी कनेक्ट हो जाएगा तो फिर उसी से शुरू होता है जहाँ से वो छोड़ा था। तो इसलिए यहाँ पे फिर मतलब हाउ इट इज हैपनिंग, यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। अनसक्सेसफुल जोगी जो आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स वो कहाँ जाता है, बहुत दिन हो जाता है एंजॉयमेंट कर, मेनी ऑफ एंजॉयमेंट इन द प्लैनेट्स ऑफ पायस लिविंग एंटिटीज, जो पुण्य काम करते हैं उनको लिए हायर प्लानिटरी सिस्टम पृथ्वी का ऊपर में है, तो वो जो जितना प्लैनेट है वो प्लैनेट में जाएंगे एंड बॉर्न इनटू, उसका बाद में बॉर्न इनटू फैमिली ऑफ राइचियस फैमिली और इनटू ए फैमिली ऑफ रिच एरिस्टोक्रेसी। तो यहाँ पे ऊपर में जाके बहुत दिन हायर प्लैनेट में रहेगा, वहाँ पे मटेरियली एंजॉय करेगा, उसका बाद में फिर नीचे आएगा, आके फिर कहाँ पे पैदा होगा, जिस घर में पायस एंटिटी, पायस मतलब पुण्यवान व्यक्ति है वहाँ पे जन्म होता है, या हाई फैमिली जो में धनी व्यक्ति उसमें घर में जन्म होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है कि वहाँ पे अगर हम धनी घर में पैदा हुआ तो हमारा डेली ब्रेड के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, हम आज क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। नहीं तो डेली जो आदमी है जाके फिर कहीं पे मजदूरी करेगा, तो वो मजदूरी करेगा तो भगवान के बारे में सोचने के लिए उसका टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो तो डेली ब्रेड के लिए जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए उसका टाइम चला जाता है। तो हायर थिंकिंग कैसे करेगा, वो नहीं कर पाता है। तो सिमिलरली या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में ये तो फायदा हो गया। तो पायस एंटिटी में क्या है, उसका घर में रहने से क्या होगा ना, भगवान का चिंतन कथन ये सब सेवा चलता रहता है, वहाँ पे पैदा होगा, तो इसलिए वहाँ पे इजी होता है कि भक्ति में बढ़ने के लिए। तो इसीलिए अनसक्सेसफुल जोगी को ये चांस दिया जाता है, आइदर जो माने धनी घर में आएगा और अरिस्टोक्रेटिक माने
पायस लिविंग एंट्री, पायस मीन्स पुण्य जगह में जाएगा, या ब्राह्मण घर में भी आएगा। तो जहाँ पे ब्राह्मण माने सो कॉल्ड ब्राह्मण नहीं, जहाँ पे भगवान का बारे में डिस्कस रहता है, जो सभा चलता है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो उसको ब्राह्मण घर में आएगा, जो लेस प्रैक्टिस करेगा तो उसको धनी घर में आएगा। तो कि धनी घर में आने से चांसेस है, लेकिन ब्राह्मण घर में या भक्त घर में आने से उसका ज़्यादा चांसेस है। तो आजकल लेकिन धनी घर में पैदा होने से लोगों का पास में धन संपत्ति होता है तो क्या बढ़ाता है? उसमें गर्व बढ़ता है। तो सबको ये जानते हैं कि जन्मो ऐश्वर्य सुतस्य भी एधमाना मधुपुमान। तो ये जन्म जो हेरिडिटरी, हम बहुत अच्छा घर में पैदा हुआ है, मेरा हेरिडिटरी हमारा राजा थे, जमींदार थे, या हम हायर कास्ट में ब्राह्मण कास्ट में जन्म हुआ, तो ये हेरिडिटरी जो है उसके लेकर लोग का गर्व बढ़ता है, अरे मैं इतना बड़ा फैमिली का बेटा हूँ। तो ये जन्म ऐश्वर्य बहुत धनी है, तो उसको बोलता है हम किसी को मानेंगे नहीं, क्योंकि धन जिसका पास में है वो उसमें बोलता है मेरे पास में सब कुछ है। तो इसीलिए वो किसी को मानेगा नहीं, वो भगवान को क्या मानेगा? तो इसीलिए जन्म ऐश्वर्य श्रुत मीन्स मटेरियल एजुकेशन। अरे हम सब बड़ा-बड़ा इंजीनियर है, या हम बड़ा डॉक्टर है, अरे बड़ा मैं पीएचडी कर चुका हूँ, मैं नासा में साइंटिस्ट हूँ, कहीं पे भी आप है इस टाइप का। वो सोचता है कि मेरे को क्या भगवान, मैं तो ही इतना लोगों को मेरा कंट्रोल में है, तो मैं सबको कंट्रोल करता हूँ। तो इसलिए एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर हम लोग बुर्ला में, तो हमारे प्रभु ने बोलते हैं कि एक्चुअली बहुत क्वालिफ़ाइड सर्जन है, तो वो लंदन वगैरह भी गए हैं, बहुत वहाँ पे उनका बहुत रेपुटेशन है। तो वो बोलते हैं कि उनको कोई बोला चलिए थोड़ा मंदिर चलिए, राम जी को दर्शन करना है, राम जी का सेवा। तो इनिशियली ही टोल्ड, अरे क्या है, मैं भगवान क्या, मैं ही तो भगवान हूँ। इनडायरेक्टली वो बोलता है, अरे मेरे पास में इतना लोग आते हैं सवेरे-शाम देख हमको मिलने के लिए, हमारा टाइम कहाँ है, हम भगवान का वहाँ पे जाएँगे। उसका कहने का उनका यही मतलब था कि मैं ही तो भगवान हूँ। ऑफ़ कोर्स लास्टली हम लोग कुछ हमको पता चला, हम लोग कुछ दिन का बाद में वहाँ गए थे उनका घर में, तो जाके उनको फिर इनवाइट किए थे, और देन उनका वाइफ वाज़ ए डिवोटी, गुड गुड ही शी वाज़ फ्रॉम पुरी। देन वी हम लोग उनको जाके फिर जपमाला दिए थे। तो वो बाद में आते हैं, मंदिर आते हैं, फेस्टिवल अटेंड करते हैं। तो लेकिन यही है कि भगवान का जो है लोग सोचते हैं कि हम तो, मेरा पास में इतना धन है, संपत्ति है, मेरे को लोग मिलने के लिए आते हैं, मैं इतना बड़ा पोज़ीशन में हूँ, मेरा अंडर में इतना आदमी काम करते हैं, तो इसका मतलब वो सोचता है कि मैं ही भगवान हो गया। तो जन्म ऐश्वर्य सुतश्री और देखने में सुंदर है, तो वो भी एक क्वालिटी है कि अरे! मैं इतना सुंदर हूँ, तो इसलिए क्या करते हैं लोग, किसी को मानते नहीं हैं। तो वो माने ये मद जैसे काम करता है, मतलब जो दारू पीने से जिस तरह का है, तो मद मद ये है, इसका बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप का वो अंध हो जाता है, तो कामांध, ना धर्मांध, मतलब धनांध, तो इसलिए धन है तो अंध अंध बन जाता है, धन में अंध बन जाते हैं। तो इस टाइप का क्रोध में भी अंध बन जाते हैं, तो ये इस टाइप का अंध बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे, लेकिन जो भक्त, ऐसा नहीं कि जो भक्त का पास में ये सब है, जन्म भी है, ऐश्वर्य है, वो भी ब्राह्मण घर में जन्म होने से भी भक्त बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। वैश भ भक्त कौन-सा है? ब्राह्मण के ऊपर में भक्त है, वैष्णव है। तो इसलिए नीचे से शुरू करके शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, या जैसे फैमिली में ब्राह्मण आ गया, तो ब्राह्मण का बाद में ऊपर में आ गया वैष्णव, तो वैष्णव विष्णु भक्त है। इसलिए वो जो है वो विष्णु भक्त वो जानते हैं कि मैं तो, मेरे को जो शुभ मिला है, तो भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी उनको लक्ष्मी देते हैं। तो लेकिन वो जानते हैं कि ये लक्ष्मी मेरे को भगवान दिए उनका सेवा में लगाने के लिए। आज है, कल तो नहीं, तो भगवान चाहेंगे तो जब भी चाहिए विथड्रॉ कर सकते हैं। तो भगवान का एक नाम है हरि, तो ये क्या करते हैं, हरण कर लेते हैं। क्या हरण कर देते हैं? शनैः-शनैः धन को हरण कर लेते हैं। तो जी अगर धन को क्यों हरण करते हैं? या जो भी रिलेशन है उसको हरण कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, उनका पास में स्ट्रांगली डिवोशन में फिक्स होने के लिए। धन का ऊपर में भरोसा नहीं करके भगवान का ऊपर भरोसा करेगा। तो इसलिए हमारा एक प्रॉब्लम, जब रिक्वायरमेंट कुछ फाइनेंशियली आया था, मैं प्रभु से डिस्कस किया, प्रभु वो आदमी तो इस टाइप का कर सकता था, वो भी। तो वो बोलता है, अरे देखिए आप उसका हाथ को मत देखिए, आप कृष्ण का हाथ को देखिए। तो कोई पर्सन को नहीं देखिए, वो भक्त हो या अदरवाइज़ हो, डोंट डिपेंड अपॉन हिम, यू डिपेंड ऑन कृष्णा। तो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो। वो कर सकता है, ठीक है, वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, हम लोग उसको नहीं कहेंगे। तो हमारा काम है, हम कृष्ण को पूजा करेंगे, कृष्ण का पास में भरोसा रखेंगे, तो कृष्ण किसी को इंस्पायर करेंगे, उसके माध्यम में भगवान कराएँगे। तो हम लोग को सेपरेटली उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। इस तरह का प्रैक्टिकल गाइडेंस हम लोग को देते हैं। तो आई एम वेरी मच इंडेप्टेड, दैट्स व्हाई। इसलिए हम लोग कभी-कभी मन में आ जाता है डाउट है, अरे वो प्रभु जी है, उसका पास में बहुत लक्ष्मी है,
तो वो हमारा प्रॉब्लम है, हमको क्यों सॉल्व नहीं करता है? अरे हम क्यों उसके पास में डिपेंड होंगे? तो इसलिए वो हमको बताया कि भाई डोंट डिपेंड और डोंट थिंक अबाउट लाइक दिस। You think that Krishna, your connection with Krishna should be strong. Krishna will take care of everything and आप किसी से मांगना और सब छोड़िए, या मांगने का सोचना भी नहीं है, ऐसे बोला है। तो यू शुड, तो ये बहुत प्रैक्टिकल डिवोटीज का एक बात होता है। हम लोग ये सब रहते हैं कि दूसरा फिलोसफी में इस टाइप का आता है, ये धर्म में हम लोग जुड़ा हुआ है तो हमको वो हेल्प करेगा। ठीक है, वो ही बी इंस्पायर्ड बाय कृष्णा, ही विल बी हेल्पिंग। अगर ही नॉट इंस्पायर्ड बाय कृष्णा, वी शुड डिपेंड ऑन कृष्णा, वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन दैट पर्सन, दैट पर्सन, दैट पर्सन। इसीलिए ये जो फिलोसफी है, इसलिए बहुत सारा सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स में खाली ये चलता रहता है कि ये इसको हेल्प करेगा इसलिए हम उसमें जुड़ा रहेंगे, जो हेल्प नहीं करेगा तो उससे में निकल जाएंगे। तो ये सब मेटलिस्टिक चीज है, तो हम लोग कृष्ण का ऊपर में डिपेंड नहीं करते। तो इसलिए जन्मोश्री सूतश्री, ये जो जितना है, जिसका पास में होते हुए वो भक्ति में स्ट्रांग है, तो वहां पे श्रीमद् भागवतम में ये दिया गया है कि ध्रुव, आई थिंक ध्रुव महाराज का स्टोरी में, तो वहां पे ये बोलते हैं कि ही इज ए गुड डिवोटी। अगर वो गुड डिवोटी है, वो जानता है कि मेरा ये सब धन ऐश्वर्य ये मेरा नहीं है, वो सब जानता है कि ये कृष्ण दिया है, कृष्ण का है, तो इसलिए कृष्ण का सेवा लगाते हैं। इसलिए इसलिए ऐसा नहीं कि हरि मतलब धन हरण करेंगे, आदमी हरण करेंगे, ऐसा एक पार्ट है बोलते हैं, लेकिन हरि भी हरण करते हैं, हमारा दुख को हरण करते हैं, या हमारा भक्ति मार्ग में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हरण करते हैं। तो हमारा अगर धन हमारा भक्ति मार्ग में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो भगवान उसको हरण कर लेंगे। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि हम उसको भगवान की सेवा लगाते हैं, तो भगवान उसको देंगे। तो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि वो मेरा धन नहीं है, ये धन संपत्ति जो आया है वो सब भगवान का है, तो उनको सेवा में लगा देता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि भक्त गरीब रहेगा, ऐसा नहीं है। भक्त गरीब भी हो सकता है, भक्त अमीर भी हो सकता है, बट भक्त सबसे में अमीर ही है। तो जैसे एक हमारा एक क्वेश्चन एक बार डाले थे कोई, या पूछ रहे थे क्वेश्चन में, हमारा टीचर पूछते हैं कि देखिए एक आदमी बहुत गरीब है, तो लेकिन वो भक्ति में है, तो वो गरीब है क्या? या क्या? तो वो उसमें यही है कि नहीं, जो भक्त भगवान का भक्त कभी गरीब नहीं होता है। तो फिर ये कैसे हुआ? तो भगवान का भक्त गरीब नहीं, वो गरीब है कैसे? तो इसलिए वो आंसर में देते हैं इस टाइप का कि गोलोकर प्रेमधन, प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम जो संकीर्तन है, गोलोकर प्रेम धन धन। तो इसीलिए ये धन में जो रहता है, वो सोकल्ड धन उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या वो धन का जो है महिमा यही होता है, जो भक्ति में स्ट्रांग है, वो गोलोकर प्रेमधन हरिनाम को जो इकट्ठा कर रहा है, वो कितना हरिनाम इकट्ठा किया उसका ऊपर में डिपेंड करता है वो कितना धनी है। तो ये धनी ये नहीं होता कि सकल धन संपत्ति में धनी होना है, तो वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना भी हो सकता है। लेकिन भगवान का जो भक्त है वो यो प्रेम धन में, हरिनाम धन में वो धनी है। तो जैसे पहले कहते थे कि कौन धनी है, गांव में ऐसे देखते हैं कि जिसके पास में बहुत सारा सोना है, गोल्ड है, वो धनी, ऐसे नहीं बोलते थे, पहले था। मैंने पहले, आजकल ये गोल्ड है या पैसा है उसको धन बोलते हैं, पहले थे गोधन। जिसका पास में गोधन है एंड सस्य है, धान है, वो धान एंड गो ये दोनों रहता है, तो उसको धनी बोलते थे। इसीलिए पहले देखते हैं कि किसका घर में कितना गाय है, हाँ वो धन है, क्योंकि वो गाय का जो गोबर है, हाँ उस काउडंग को धन बोलते थे। तो क्योंकि वो खेती में बढ़ता था, वो खेती को हेल्प करता है, फर्टिलाइजर काम करता है, तो इसीलिए। और कितना धान है, पहले यार इतना महन, इतना क्विंटल धान उसका मन साल में आता है, उसको बोलते धनी। उस टाइम में पैसा नहीं देखते थे, इसका क्या है, पैसा है नहीं है, कितना है। तो वो जैसे पहले बोलते थे कि एलिफेंट का हिसाब से कि जैसे किसका बल कितना है, जैसे भीम का बल क्या 10,000 एलिफेंट का साथ में समान है, ऐसे बोलते थे। बाद में जब ब्रिटिश लोग आए तो उसको बोलते एलिफेंट पावर को छोड़ दिए, बोलते हॉर्स पावर, हॉर्स का साथ में। अभी हमारे टीचर बोलते हैं उसको माउस पावर। हम लोग का जो है कैपेबिलिटी कितना माउस का साथ में हम समान है, वो पावर गिनता है। पहले आदमी का इस टाइप 10,000 एलिफेंट का पावर रहता था। तो उस टाइप का पहले का धन अलग था, एंड रियली स्पिरिचुअल लाइन में धन अलग होता है। हम कितना नाम किया उसमें मेरा बैंक में उतना रहा, हम कितना श्रवण किया, कितना कीर्तन किया, ये सब है भक्ति का जो भक्ति में जितना हम बढ़ाया उसको ही रियल धन बोलते हैं। तो लेकिन इसलिए हम लोग किसी का बोलते नहीं कि इसलिए किसका पास में कितना धन है वो क्यों नहीं कर हमको दिया, या हमको देना चाहिए था, इस टाइप का जो लोग हम लोग सोचते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो इसलिए हम उस टाइम में थोड़ा सा जो मेरा प्रॉब्लम फाइनेंशियली जरूरत पड़ा है कुछ, तो प्रभु को पूछा था
तो प्रभु बोले यार आप कृष्ण का हाथ को देखो, फिर कृष्ण सब व्यवस्था कर दिया। तो हम लोग राम जी के पास में गया, राम जी को मांगा भी नहीं, क्योंकि एक भक्त हम डिस्कस कर रहे थे, प्रभु जी हम तो राम जी को मांगना नहीं चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मांगना है, क्यों मांगना है, वो जानते नहीं क्या। तो जब उस टाइम का बात कर रहे थे तो फिर मैं आके रूम में आया तो मेरा मिस कॉल आया है, तो मैं समबडी हैज मिस कॉल्ड मी, आज आपको कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, एडमिशन करना है, तो ये बोला फोन आया था। तो हमको ये प्रैक्टिकल में रियलाइज किया, हम लोग मांगते हैं जाके इसको मांगो, वो क्यों नहीं देता है, ये सब मन में हम लोग आ जाता है मेटेरियलिस्टिक लाइफ में। इसलिए बोलता है ना स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है, मेटेरियल प्रॉब्लम को स्पिरिचुअली सॉल्व करना है। इफ यू आर स्ट्रांगली कनेक्टेड टू कृष्णा, कृष्ण विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग व्हाटएवर रिक्वायर्ड बेस्ट फॉर यू। तो दैट्स व्हाई ये प्रैक्टिकल ये रिलेशंस है, या प्रैक्टिकली हम लोग को देखना चाहिए, लेकिन ये भी भक्त लोग का ये मन में पहले हटाना पड़ेगा कि हम लोग किसी का ऊपर में डिपेंड नहीं होना है। यस वी हैव टू बी डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा, डेफिनेटली उनका मर्सी से, बट वी शुड नॉट थिंक दैट दिस थिंग्स मटेरियल चीजें ये हमको देना चाहिए, मिलना चाहिए, मटेरियल चीज के लिए हंकरिंग नहीं करना है। हम लोग गुरु कृष्ण का भक्त का पास में जाना चाहिए, प्रभु हम या माता जी हम लोग कृपा करिए, तो ये कृपा मांगना है कि भक्ति में हम कैसे बढ़े, ये मांगना है। तो हम लोग इसलिए हमारा टीचर बोलते थे कि स्पिरिचुअल मास्टर इज देयर टू गाइड यू स्पिरिचुअली, नॉट दैट यू आर द मटेरियल मास्टर। उसका पास में आप मटेरियल चीज जाके बोलने से वो उसका टाइम वेस्ट करता हो जाता है। तो आप जाके मटेरियल मास्टर नहीं है, वो स्पिरिचुअल मास्टर है, उसका पास में जाइए, आपका स्पिरिचुअल प्रॉब्लम को बात करिए और स्पिरिचुअली कैसे बढ़ना है वो पूछिए। वो मटेरियल का प्रॉब्लम लेके जाते हैं, मटेरियल प्रॉब्लम बोल सकते हैं इन ए स्पिरिचुअल वे, उसका भी हो सकता है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा ये प्रॉब्लम है, उस सेंस में कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जाके ऐसे पूछना चाहिए नहीं चाहिए, आप आपका पास में धन संपत्ति है, आपका पास में ये पावर है, तो मटेरियल हमको सॉल्व कर दीजिए। तो ये सब का जो है रास्ता नहीं ठीक है। तो इसलिए बहुत सारा गाइडेंस चाहिए हम लोग को भक्ति मार्ग में आने से। हम लोग शुरू से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होता है और हम लोग ऐसे ही घुस जाते हैं, क्योंकि आजकल तो यही होता है कि कोई नहीं मिल रहा है, कोई भी आ जाए। लेकिन इसके लिए इसको प्राप्त करने के लिए उसका एक योग्यता होना चाहिए। तो इसलिए स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के लिए, इसलिए नहीं होता है, बढ़ता नहीं हमारा। इसलिए प्रभु ने हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे, हाँ हमारे भक्त का घर में, तो हम लोग गए थे वहाँ पे, उनका प्रॉब्लम था। वो बोले बच्चे लोग पढ़ता नहीं है, करना नहीं है। तो प्रभु ने एक ही एग्जाम्पल दिया, बोला ये पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली जिसका जितना है ना वो कर लेगा, आप उसको ट्राई करिए जितना करना है, बात उसका नहीं कि वो आप बहुत एक्सपेक्ट कर लोगे वो कर लेगा। तो इसलिए बोलते हैं लामबरी स्कूटर के बारे में फिर बोले ना लामबरी स्कूटर है, और एक अभी सपोज पावरफुल अभी आ गया, बड़ा बड़ा गाड़ी आ गया है। तो लामबरी स्कूटर का साथ में उसका जितना हार्डवेयर जितना है, उसका इंजन जितना पावर है, अब उतना ही दौड़ेगा ना, 40 किलोमीटर पावर जाएगा। तो आप होगी बोलेगा नहीं 100 किलोमीटर स्पीड में जाने के लिए कैसे जाएगा। तो इसलिए अपना अपना एक, वो बोलते हैं अपना चेसिस है, अपना अपना चीज है, तो वो चीज है उतना जितना बढ़ सकता है उतना ही ठीक है। तो हम लोग लामबरी स्कूटर का साथ में अभी BMW को अगर कंपेयर करेंगे तो होगा नहीं। तो लेकिन वो भक्त का सेवा, भक्त सेवा करते हैं, तो ये जो है इसलिए अपना अपना जो है का जो कैपेबिलिटी है उसको देखते हुए हम भगवान का सेवा में लगना चाहिए। और भगवान चाहेगा तो कैपेबिलिटी बढ़ा देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान का हाथ में कोई कमियां नहीं कि भगवान जिसको चाहेगा कैसा भी कुछ कर सकता है, उसका सिंसियरिटी दिखाएगा तो सिंसियरिटी देखने से भगवान उसको बढ़ाएगा। तो इसीलिए ये जो सिचुएशन का हिसाब से जो ये जन्म जो सुतोश्री भी एधोमान मधो पुमान ये बढ़ा देता है। तो इसीलिए वो जो हाइल फैमिली में जन्म होता है वो क्या करता है, पैसा है तो ठीक है हम मधुमांस में चल लगाएगा, हाँ हम उसको भगवान से नहीं लगाएगा, तो उसमें बढ़ेगा कैसे, तो घट जाएगा। तो इसी टाइप का तो ये जो है सॉल्यूशन है कि जो हायर अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में रहते हैं उससे बेटर है टू टेक बर्थ इन ए ब्राह्मण फैमिली और इन ए डिवोटी फैमिली वेयर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज बीइंग डिस्कस्ड। तो ये पर्पट में दी अनसक्सेसफुल योगी आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, वन इज fallen after very little progress and one is fallen after long practice of yoga. The yogis who falls after a short period of practice goes to the higher planets where the pious living entities are allowed to enter. After prolonged life there, one is sent back again to this planet to take birth in the family of a righteous Brahmana Vaishnava or of aristocratic family merchants. The real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Krishna consciousness, as explained in the last verse of this chapter. But those who don't persevere to such an extent and who fail because of material allurements are allowed by the grace of the Lord to make full utilization of their material propensities, and after that they are given opportunity to live prosperous lives
in the virtuous or aristocratic family. Those who are born in such families may take advantage of these facilities and try to elevate themselves to full Krishna consciousness. तो वहाँ पे सारे फैसिलिटीज है, तो हम लोग को डेली ब्रेड के लिए नहीं सोचना है। हाँ, धनी घर में है तो उसको हम लोग एक्चुअली क्या करना चाहिए, तो हायर पर्पस को सोचना चाहिए। मैं क्यों पैदा हुआ, क्यों मेटल वर्ल्ड में आया, तो मेरा पर्पस क्या है, ये सोच के उसके प्रैक्टिस करना है। तो ये इसमें श्लोक में प्रभुपाद ने ये बताया, प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उचित शाश्वतम क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गे है जो अवरिष्ट अभिजायते। देन 42 श्लोक में अथवा योगिनम एव कुले भवति धीमताम एता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम। Or if unsuccessful after long practice of yoga, it takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly such a birth is rare in this world. Purport, Srila Prabhupada ki jai. The birth in a family of yogis or transcendentalists, those with great wisdom, is praised herein because the child born in such a family receives a spiritual impetus from the very beginning of his life. It is especially the case in the Acharya or Goswami families. Such families are very learned and devoted by tradition and training. And thus, इसमें दो चीज बोलते हैं, ट्रेडिशन एंड ट्रेनिंग। ट्रेडिशन में पहला पेरेंट्स से आता है, एंड देन आपका में पैदा होने का जो ट्रेनिंग भी चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं होगा तो आधा 50% गॉन। पहले से भक्त होगा लेकिन ट्रेनिंग नहीं है तो क्या, तो इसलिए एंड दस दे बिकम स्पिरिचुअल मास्टर्स, वो भक्त का गुरु बनते हैं। इन इंडिया देयर आर मेनी सच आचार्य फैमिलीज बट दे हैव नाउ डिजेनरेटेड ड्यू टू इनसफिशिएंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो पहले आचार्य फैमिली में थे, उनका हेरिडिटरी अच्छा था, भक्त फैमिली, लेकिन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड देयर आर स्टिल फैमिलीज, प्रभुपाद अपना बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे फिर, दैट फोस्टर ट्रांसेंडेंटलिस्ट जनरेशंस, ट्रांसेंडेंटलिस्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो बनाते रहते, भक्त बनाते हैं। इट इज सर्टेनली वेरी फॉर्चुनेट टू टेक बर्थ इन सच फैमिली। फॉर्चुनेटली बोथ आवर स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज श्रील प्रभुपाद का स्पिरिचुअल मास्टर है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, Om Vishnupada Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, and our humble self, means Prabhupada बोल रहे हैं, our humble self, mean myself, had the opportunity to take birth in such families by the grace of the Lord. वो बोले नहीं मेरा पकार नहीं, by the grace of the Lord, and both of us, उनका गुरु खुद, we are trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. तो later on we met by the order of transcendental system, then हम उनसे मिला। तो पहले तो से वो थे भगवान, प्रभुपाद बोलते थे कि हम, उनका पिताजी वैष्णव थे और उनको बचपन से उनको भक्ति मार्ग में राधा रानी का कैसे अच्छा भक्त बनेंगे उनको शिक्षा देते थे, और उनको जो डिफरेंट सन्यासी को बुलाते थे घर में, उनको बुला के कृष्ण प्रसादम देते थे, उनको सॉम्पचुअसली खिलाते थे। देन जाने के टाइम उनको बोलते थे आप हम आशीर्वाद दे के जाइए हमारा जो है अभय चरण को, कि ये कैसे अच्छा राधारानी का बड़ा भक्त बने। तो इसलिए कृपा का ऊपर में डिपेंड करते थे। साधना तो चाहिए लेकिन कृपा कितना इंपॉर्टेंट है इसे ही पता चलता है कि वैष्णव का जो आशीर्वाद होता है तो वो लोग आशीर्वाद देते थे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो है होल वर्ल्ड को चेंज कर दिया है। तो इसलिए जो है कैसे वो बोले कि हमारा फैमिली इस टाइप, हम पहले इस भक्ति रास्ता में वैष्णव फैमिली में आ गए, और मेरा पिताजी और माताजी ये सब वैष्णव है, वैष्णवी है, और ये हमको सबसे में एनकरेज करते थे रथ यात्रा करने के लिए। छोटा रथ, भगवान के लिए जो विग्रह है उसको पूजा करो, तो ये उनके लिए सब कुछ व्यवस्था करते थे। तो और पास में राधा गोविंद जी मंदिर है उनका, वहाँ पे वो डेली जाते थे। तो बचपन से ये जो है उनका पहले से था, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि पहले से हमारा इसमें ब्लड में आ गया है, मतलब ये हम प्रीवियस पार्ट से इनका है। तो उसका बाद में वो आके ये प्रचार किए, तो इसलिए वो वेरी फॉर्चुनेट टू टेक बर्थ इन सच अ वैष्णव फैमिली। और ये वैष्णव फैमिली हम लोग बर्थ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, तो हम लोग क्रिएट करना है वैष्णव फैमिली। हम लोग वैष्णव बनेंगे तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन वैष्णव बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को ये प्रभुपाद ने ये शिक्षा देते हैं कि हम लोग जैसे वैष्णव फैमिली, वैष्णव कल्चर को डेवलप करना है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कितना कष्ट किया। उनका माताजी लेकिन चाहते थे, रजनी देवी, वो चाहते थे कि ये जाएगा, उनको पहले प्रेडिक्शन था ये 108 टेम्पल करेंगे, ये फॉरेन जाएंगे। तो उनका मदर सोचते थे कि उस टाइम में बारिस्टर बने लोग का
जो बैरिस्टर है ना लॉयर, उनको बहुत प्रेस्टीज था, तो वो भी चाहते थे कि इनको बैरिस्टर बनना चाहिए। तो उनका पिताजी चाहते थे कि वो राजरानी का बहुत बड़ा सेवक बनना चाहिए। तो भगवान उनका सो है दोनों का ये कर दिया, उस 7 समुद्र पार होके जाना था। जाके चारों तरफ में वो प्रचार किए और उसका बाद में हम लोग को उस लाइन में उनका कृपा से ये मिलना पड़ा। तो इसलिए उनका जो है ट्रेडिशन जो है, उनका जो वैष्णव फैमिली है, उनका बहुत हेल्प किया है, और जो उनका पिता-माता का जो पोज़ीशन था वैष्णव हिसाब से, तो उनको बहुत हेल्प किया है बचपन से। तो हम लोग भी बचपन से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जब से आया तब से हम लोग इसको भक्ति में स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके बाद में हमारा बच्चे लोग को भी इसमें आगे बढ़ाना है। 46 श्लोक में तत्र तं बुद्धिशम्यमं लभते पौर्वदेहिकं जतते च ततो भूयो संसिद्धौ कुरु नंदन। On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success. O son of Kuru, purport, Srila Prabhupada ki jai. King Bharata, who took his third birth in the family of a good Brahmana, is an example of good birth for the revival of previous transcendental consciousness. King Bharata was the emperor of the world, and since his time, his planet has been known among the demigods as Bharatavarsha. Formerly, it was known as Ilavata Varsha. The emperor at an early age retired for spiritual perfection, but at an early age, ऐसा नहीं बुढ़ापा में, retired for spiritual perfection but failed to achieve success. In his next life, he took birth in the family of a good Brahmana, Jada Bharata, good Brahmana, and was known as a Jada Bharata, because he always remained secluded and did not talk to anyone. And later on, he was discovered as the greatest transcendentalist by King Rahugana. From his life, it is understood that transcendental endeavors or the practice of yoga never go in vain. By the grace of the Lord, the transcendentalist gets repeat opportunities for complete perfection in Krishna consciousness. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर एक बार भी फेल हो गया, दोबारा उसको भी चांस मिलेगा। तो बार-बार उसको चांस मिलता है, तो उसको जैसे देन वो बोलते हैं कि ऋषभदेव का बेटा थे, 6 पुत्र थे, उनका जो बड़ा पुत्र थे भरत है। तो ये भरत शुरू बहुत अर्ली इसमें जो राज्य से उनका नाम है भारतवर्ष हुआ था। पहले इसका वर्ष का जो भारतवर्ष का नाम था इलावर्त वर्ष, बाद में इसको भारतवर्ष बोला गया और इनका नाम में नामित हुआ था। और ये लेकिन ये अर्ली एज में भक्ति मार्ग में चले गए और ये राज्य कार्य छोड़ के उनका बेटा को चार्ज दे के चले गए। जाके जंगल में रहे, तो वहाँ पे एक दिन वो बैठ के भगवान का नाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उस टाइम में एक हिरन है, उसका पीछे में एक बाघ आता है, तो हिरन जो है शी वाज़ प्रेग्नेंट, तो इसलिए वो बाघ उसका पीछे भाग रहा है, तो सामने में एक नहर मतलब पानी का स्रोत था, तो उसको वो जंप कर दिया, तो उसके बाद में उससे बच्चा जो पैदा हो गया था, वो मदर वाज़ मतलब पानी में ये चला गया, लेकिन वो बच्चा को फिर भरत राजा जो थे, उनको सोचे कि इसका कौन है? कोई नहीं है। तो इसलिए वो तो राजा पहले थे, राजा का काम है प्रजा को पालन करना। प्रजा मतलब नहीं कि खाली मनुष्य है, तो पशु-पक्षी भी प्रजा होते हैं। तो उसको इसलिए उनका मन में आया तो इसको कौन केयर लेगा? तो इसलिए उनका प्रीवियस जो टेंडेंसी था इसके चलते उनको केयर लिया, अच्छा बात है। लेकिन वो केयर लेते रहते क्या हुआ उनसे अटैचमेंट हो गया। भई ये सब समय उसके बारे में सोचे, अरे वो कोई जंगल में गया, कोई दूसरा बाघ खा लेगा, कुछ करेगा। इस तरह का सोचते-सोचते उनका शरीर त्याग कर दिए। तो फिर नेक्स्ट जन्म में वो हिरन हो गए। क्योंकि जो भी जिस टाइप का सोच के शरीर त्याग करेगा उस टाइप का बन जाएगा। तो इसलिए लेकिन वो हिरन जो था उसको याद था क्योंकि भगवान का सेवा करते थे, तो भगवान उनको कृपा करते थे। प्रीवियस लाइफ का याद है। तो मैं इस टाइप का एक गलती कर दिया था इसलिए मैं मेरा वो भाव स्टेज में थे, भगवान का जो प्रेम का बिलो स्टेज 8th स्टेज में थे। लेकिन इसलिए वो फिर बोले कि हमको ये तो एसोसिएशन में नहीं रहा तो प्रॉब्लम है। इसलिए नेक्स्ट लाइफ में वो ऋषि लोग का एसोसिएशन में आस-पास में रहे। एक पुलह आश्रम है, वहाँ पे ऋषि लोग रहते थे, वहाँ पे उन्हीं का आस-पास में घर रहते थे और जो गछ का जो पत्ता है जो गिर जाता था, वो सूखा पत्ता खाते थे। बोले कच्चा पत्ता नहीं खाऊँगा तोड़ के, तो इसलिए सूखा पत्ता खाते थे और उसका बाद में उनका एसोसिएशन में रहते हुए प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचते हुए फिर नेक्स्ट लाइफ में एक ब्राह्मण फैमिली में आ गए, उनका नाम जड़ भरत था। तो जड़ एक्चुअली वो नहीं थे, जड़ मीन्स डायरेक्टली डम्ब, लेकिन ही वाज़ बिहेविंग लाइक ए डम्ब, इससे सीखना पड़ेगा क्योंकि हमारा टीचर भी उस टाइम में बोलते थे, सपोज़ उसको जो बोलेगा उसका जड़ जैसे था उसका जो भैया लोग थे उसका ज़मीन उसका जो कितना था
ये जो उनका डिवीज़न में उसको नहीं दिया। हाँ, और इसको सबको हड़प लेते हैं और इसका बाद में इसको बोलते जाके खेती में तुम काम करो। तो ये ऐसे करते-करते थे, लेकिन फिर बड़ा हुए, बढ़ाने के बाद में उसका शादी-फादी के लिए जब प्रपोज़ल आता था, ये तो अब ये किया, ये मना किया मतलब जाके इसका डॉम जैसे बिहेव करते हैं। उसी टाइप का, तो हमारा टीचर उस टाइम बोलते हैं कि बिकॉज़ इफ ये जानते हैं कि प्रीवियस लाइफ़ में मेरा ऐसे हो गया था। अभी से मटेरियल वर्ल्ड में फिर फँसना नहीं है। इसलिए वो जानबूझ के अवॉइड करते थे। ही वाज़ जस्ट बिहेविंग लाइक अ डम्ब पर्सन बट ही वाज़ ए डिवोटी। तो इसीलिए वहाँ पे फिर उनको शादी-फादी नहीं हुआ, फिर उनको घर से ये छोड़ के इनको निकाल दिए, ये घर से छोड़ के चले गए। तो जंगल में घूमते हैं, तो एक दिन रास्ता में एक राजा जाते राजा को लेके पालंकी में जा रहे थे। तो उस टाइम में जो पालंकी के लिए 4 आदमी चाहिए, तो एक आदमी थोड़ा वीक लग रहा था। तो इसलिए दूसरा को पकड़ने के लिए देखा ये बहुत एक आदमी मिल गया, ये वेरी बहुत स्टाउट है, तो इसको शक्तिशाली है, इसको ले लिए। तो इनको लेके जब ये बोले एक साइड में पकड़ो, तो पालंकी में इसको पकड़ के वो लेके जा रहे हैं। तो रास्ते में जहाँ पे भी एक जो पिप्पली का मतलब एंट है, उसको देखते हैं, फिर उसको जंप लगाते हैं। तो ये जंप लगाते हैं, राजा बोलते हैं, "अरे कौन है यार इस टाइप का, ये ठीक से हालाँकि पकड़ नहीं रहा है।" तो बोला, "ठीक से चलो।" फिर दोबारा इस टाइप का हुआ, तो देन बोलता है, अरे देखा तो वो राजा देखते हैं, "अरे ये तो हट्टा-कट्टा आदमी है, अरे तुम्हारा इतना मोटा है यार, हट्टा-कट्टा ये क्या ठीक से नहीं चला पाते हो?" देन ये बोल देते हैं कि सोल इज़ नॉट कोई आदमी मोटा नहीं, पतला नहीं होता है। तो इसका अरे रुको, रुको। रघुगुणा ने ऐसे बोले राजा रघुगुणा बोले, "इसको रोको, रोको, ये तो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है।" तो इसलिए उनका पास में जाके उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, "अरे कुछ टीचिंग हमको दीजिए।" तो इसलिए रघुगुणा राजा रघुगुणा का ये पास में ये थे, कि जड़ भरत। तो फिर उनको कुछ दिन का बाद में फिर फाइनली एक जंगल में जा रहे थे कुछ आदमी, इन लोग को पकड़ के लेके गए और काली जी के पास में इसको बलि देना है। तो 108th बलि चाहिए, तो ये लास्ट बलि तो इसलिए इनको लेके जाते हैं। तो लेकिन इनको जाके नहा-पहा के जैसे पूजा करके बलि देने के लिए वो जैसे निकलते हैं, उस टाइम में वो काली देवी जो उनका मूर्ति से फट के निकल के आके इन इन लोगों को जो मारने के लिए इनको जा रहे थे उनको सब मैंने मार दिए। तो उस टाइप का है कि ये भगवान का जो भक्त है उसको कोई मार नहीं सकता। इवन काली जी के पास में बलि देने के लिए जाते हैं, काली जी खुद उन लोगों को मार देते जो बलि देने वाला थे। इसलिए यहाँ पे ये रहुगुणा का इसमें बोलते हैं कि देखिए 3 लाइफ में फिर आया। पहले भरत राजा थे, फिर देन डियर हरिण हो गए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट फिर जड़ भरत बने। फिर नेक्स्ट वो भगवत धाम गए। तो इस टाइप का कभी लॉस नहीं होता है, इस टाइप का बोलते हैं कि ठीक है, एक बार लॉस हो गया, उस टाइम क्यों लॉस हो गया? वो उसी टाइम बोलते हैं कि बिकॉज़ अगर वो भक्त का संग में रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, तो उसको कोई रिमाइंड कर देते हैं कि आप हिरन के लिए इतना क्यों सोच रहे हो? तो ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम था, थोड़ा बचा दिया कि क्या ले लिया, उसके बाद में वो अपने रास्ते में जाएगा। क्योंकि हिरन के लिए देखने के लिए तो भगवान है। तो भगवान देखेंगे, आप आपका काम है, आप वो नहीं है। आप जिस पर्पज़ के लिए आए हो, वो पर्पज़ को फुलफ़िल करो। तो ये रिमाइंड कौन करेगा? जो भक्त करेगा, जो एसोसिएशन में रहते हैं। बिकॉज़ जो भरत राजा का उस टाइम में साथ में कोई एसोसिएशन में कोई भक्त ही नहीं थे। तो देन ही कुड नॉट रिमेंबर, ही कुड नॉट। तो इसीलिए भक्त सब समय हमको रिमाइंड करता है, प्रभु जी कृपा करके आप जो रास्ता में चल रहे हो, इसमें सब समय भगवान का सेवा में चिंतन में रहो एंड दूसरा चीज़ को कम करो, ये रिमाइंड करते रहता है। तो भक्त का काम है सवेरे-शाम यही रिमाइंड करते रहेंगे, तो हमारा एसोसिएशन में हम लोग भक्त सेवा में रहेंगे तो इस टाइप का होता है। तो रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर बार-बार आने से फिर हम लोग भक्ति मार्ग में बढ़ सकते हैं। नहीं तो कभी भी हम ये भक्ति मार्ग में कभी भी हम निकल सकते हैं क्योंकि माया इज़ वेरी स्ट्रांग। सो वी हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट माया, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद। तो इसलिए हर वक़्त भक्त संग में रहो और भक्त संग में ये भक्तिलता को प्रोटेक्शन देते हैं भक्त संघ है। तो भक्त संघ इज़ जस्ट लाइक ए बाउंड्री और उसका अंदर में अगर ये जो है वृक्ष रहता है या भक्तिलता रहता है, इसको हम लोग पानी देना है। वो पानी हो गया श्रवण कीर्तन, डेली उसको चैंटिंग हियरिंग करना है, तो पेड़ बढ़ते जाएगा। जो ट्री या ट्री क्रीपर बढ़ते जाएगा एंड जो है कभी भी स्टॉप नहीं करना है, पानी सब समय देना पड़ेगा। पानी एंड पवन एयर मिलना चाहिए तो ये चैंटिंग हियरिंग चलेगा। और एसोसिएशन जो है उसको उसका बार्बिंग फेंसिंग करता है, फेंस तो सो दैट बाहर से कोई पशु आके अटैक नहीं कर सकता है या कोई भी है शत्रु नहीं आ सकता है। तो इसलिए जो है हमें प्रभु ने बोलते हैं कि अगर आप अकेला रहेगा, जैसे हिरण का एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक हिरण रहेगा, बाघ आएगा आराम से उसको खा लेगा। लेकिन अगर हिरन
ग्रुप में रहेगा तो बाघ भी उस टाइम आने के लिए थोड़ा-सा सोचता है कि इसको मैं कैसे अटैक करूँ, हिसाब इतना है साथ में। तो इसलिए हम लोग जो माया को फेस कर रहे हैं और कह एकाकी हमारा नाही पाए बड़ हरिनाम संकीर्तन है, माया इज़ वेरी स्ट्रांग। लेकिन हम भक्त संग में रह के, साधु संग में रह के, भगवान का कथा चिंतन में रहेंगे, सेवा करेंगे तो माया देवी भी उनको हमको छोड़ देंगे। इसीलिए ये हम लोग इसके बहुत सीखना पड़ेगा कि साधु संग में अकेला नहीं रहने का। तो इसीलिए इवन ब्रह्मचारी लोग को भी बोलते हैं कि आप मंदिर में भी अकेला मत रहो, आपका डोर सब समय ओपन रहना चाहिए। तो म क्योंकि हम माया कभी भी माया तो हमारे पास में मोबाइल है, हर चीज़ माया में सबसे हम लोग है। तो इसीलिए ये माने ओपन द हार्ट हम लोग बोलते नहीं क्या चल रहा है, बहुत अच्छा है, हम जपमाला पकड़ लिया, माइंड में क्या चल रहा है पढ़ पता नहीं हम लोग का। तो इसीलिए हम लोग गीता खोल दिया लेकिन माइंड क्या-क्या कर रहा है। इस टाइप का हम लोग को एक भक्त संग में रह के एक कॉन्फिडेंशियल पर्सन डिवोटी जिससे हम लाइक करेंगे, जो हमारा शुरू लगता है, हम लोग सोचते हैं ये हमारा ठीक है, उसको हम लोग सब कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं प्रभु जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जितना है वो स्वयं हो जाएगा। चैंटिंग करने से भी नहीं होगा जब तक वो हृदय को खोलेंगे नहीं। तो इसीलिए हृदय को खोलने से हमारा टीचर बोलते हैं लाइट आएगा। सनलाइट विल गो एंटर इनटू दिस थ्रू विंडो इफ यू ओपन द विंडो एंड उसका जो कर्टेन को खोलना है, लेकिन हम लोग कर्टेन विंडो डोर सब बंद है। क्या कह सकते? तो इसलिए मर्सी विल नॉट फ्लो। तो मर्सी हार्ट में आएगा, कैसे आएगा ना जब हम ओपन द हार्ट। गुह्यम आख्याति पृच्छति। जो confidential problems open the heart to confessional devotee with whom we are very comfortable and get the solution from him and then only उनका माध्यम में गुरु कृष्ण का कृपा आता है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एनीवे तो टुडे विल डिस्कस इज अप टू दिस।